छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले सीएम के बयान ने राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पेशल प्लेन से बक्सों में पैसे भरकर लाने का आरोप लगाया और यही नहीं, सीआरपीएफ और ईडी को भी सवालों के घेरे में रखा है। सीएम बघेल का कहना है कि इनके वाहनों की भी जांच होनी चाहिए। सीएम के इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी साजिश का आरोप लगाते हुए निर्वाचन आयोग से अपील की है, जिसमें सीएम ने स्पेशल प्लेनों की जांच करने की मांग की है। वहीं उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। सीएम ने कहा कि स्पेशल प्लेन से सीआरपीएफ की टीम आ चुकी है। ईडी के बड़े बड़े अधिकारी छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं, लेकिन सरकारी गाड़ी की चेकिंग नहीं हो रही है। बड़े बड़े बक्से उतरे हैं। साधारण यात्रियों की भी चेकिंग होती है, लेकिन सीआरपीएफ के बड़े बड़े बक्से भर के आए हैं, उसकी चेकिंग नहीं हो रही है। ईडी को बक्सों की जांच करनी चाहिए। बीजेपी हार मान चुकी है और ये आखिरी दांव है। उन्होंने आगे अंदेशा जताते हुए कहा कि बक्सों में पैसे भर भर के लाए जा रहे हैं और उसका उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। स्पेशल प्लेन से सीआरपीएफ की टीम आ चुकी है। कल ईडी के बड़े बड़े अधिकारी पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन सरकारी गाड़ी करके इन वाहनों की चेकिंग नहीं हो रही है। बड़े बड़े बक्से उतरे हैं। साधारण यात्री यदि जाए उसकी चेकिंग होती है। हम लोग हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, उसकी चेकिंग होती है। लेकिन सीआरपीएफ के जो प्लेन में भर के बक्से भर के बड़े बड़े बक्से भर के आए हैं, उसकी चेकिंग नहीं हो रही। ईडी आए जांच करे, लेकिन निर्वाचन आयोग से मैं कहना चाहूँगा कि इनके वाहनों के भी चेकिंग होना चाहिए अनिवार्य रूप से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है और ये आखिरी दांव है कि बक्सों में पैसे भर भर के लाए जा रहे हैं और उसका उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने के किया जाएगा। इसलिए सभी वाहनों की चेकिंग, खासकर ईडी और सीआरपीएफ के वाहनों की चेकिंग होना चाहिए। इधर सीआरपीएफ और ईडी को लेकर सवाल उठाए जाने पर बीजेपी ने कांग्रेस और मुख्यमंत्री पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस चुनाव में लाभ लेने के लिए कितनी गिर सकती है, उसका प्रमाण ये वक्तव्य है जो सीआरपीएफ विपरीत परिस्थितियों में देश और प्रदेश की रक्षा करती है। ऐसे जवानों पर सवाल खड़ा करके गिरावट का परिचय कांग्रेस की सरकार ने दिया है। आरोप लगाकर कांग्रेस और मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया है कि वो चुनाव हार रहे हैं। वहीं उन्होंने छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने की बात कही। देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस चुनाव में लाभ लेने के लिए कितनी गिर सकती है, उसका प्रमाण ये वक्तव्य है। जो सीआरपीएफ विपरीत परिस्थितियों में देश और प्रदेश की रक्षा करती है, ऐसे जवानों पर सवाल खड़ा करके जो गिरावट का परिचय प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने दिया है, इससे निश्चित रूप से ऐसे लोगों का मनोबल गिरता है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने ये वक्तव्य दिया है और सीधा सा सीआरपीएफ पर आरोप लगाना कि पैसा है, ये है, विषय है। पहले वो एटीएम पर भी लगाते थे चुनाव हारने के पहले, लेकिन अब उन्होंने स्वीकार कर लिया आरोप लगाकर। इससे सिद्ध हो गया है कि वो अपनी हार को स्वीकार कर रहे हैं, कि उन्होंने अपनी हार को स्वीकार किया है। अब यह तय है कि इस प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। खैर, विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। प्रदेश में 2 चरणों में मतदान होने हैं। पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को, तो वहीं 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। वहीं 3 दिसंबर को मतगणना होगी। चुनाव नजदीक आते ही पार्टियों का प्रचार प्रसार के बीच जुबानी जंग तेज है। सीएम के लगाए आरोप को लेकर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। हालांकि अब देखना है कि बीजेपी चुनाव आयोग से मामले की शिकायत करती है या नहीं। रायपुर से स्वदेश न्यूज के लिए कैमरामैन नागेश के साथ शशिकांत साहू की रिपोर्ट। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।